माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग बोलूँ क्या गुड नाइट, मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 3:45 और आज मैं जाके इस खुशी में रही हूँ। आज का ब्लॉग वैसे बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग होने वाला है आप सबके लिए। आज कोई फ़न नहीं होगा, कोई मस्ती नहीं होगी, बस कहते हैं ना कुछ सपने कुछ ख्वाहिशें आप ज़ीरो से लेके पूरे करते हो। आज का व्लॉग उसी चीज़ पे बेस्ड है। तो जनाब वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खुश होंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जनाब तो आज है, क्या डेट है? इट्स 20 सितंबर, मतलब आज 12 बजे के बाद 20 सितंबर हो गई है और मुझे ऑलमोस्ट विद इन 6 डेज़ मुझे 7 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे शिफ्टेड टू इंडिया। जनाब मैं वो लड़की हूँ। चलो आज आपको मैं राम कथा बताती हूँ। अब जो बोर हो रहा है वो यहीं से चले जाओ क्योंकि आज के ब्लॉग में कोई ज़्यादा फ़न नहीं होने वाला। नॉर्मली मेरा मन किया मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करूँ बिकॉज़ यू ऑल आर माई फैमिली और मुझे कैमरा पे आना, आप सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। बोलते रहें जो बोलते हैं पीछे जो। खैर आज के दिन मुझे नेगेटिव लोगों की बातें बिल्कुल नहीं करनी है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड माई डे विथ हैप्पीनेस, सक्सेस एंड एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ। तो जनाब आज से कुछ 7 मंथ पहले 26 फरवरी को मैंने पाकिस्तान छोड़ा। मेरी शादी हुई थी 2024 16 फेब को और मेरी इंगेज के टाइम ही तब से ही मेरे हस्बैंड का मन था कि भाई हम इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। तब से हमारे वीज़ा के प्रोसेसिंग चल रहे थे और बहुत अप एंड डाउन हुए। मेरी वीज़ा नहीं लग रही थी, कभी घर का कोई इशू बन रहा था। खैर करते 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 फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। और अक्टूबर 22 को हमने अपनी वीज़ा एक बार फिर से अप्लाई की थी व्हेन आई वॉज 5 और 6 मंथ प्रेग्नेंट। इतना मुझे प्रॉपर याद नहीं है, अंदाज़ा लगा लो। तो जी फिर तब से हमने वीज़ा अप्लाई की थी और हमारे साथ के लोगों की विद इन 3 to 4 मंथ्स वीज़ा आ रही थी। मतलब हमारा माइंड बेसिकली ये था जनवरी की एंड तक वीज़ा आ जाएगी और हम निकल जाएंगे। भाई साहब नहीं आई, वीज़ा नहीं आई। फरवरी भी निकलने लगा था, मेरा डिलीवरी टाइम पूरा हो रहा था और विल यू बिलीव 26 फेब 2025 को मुझे मिली हुई थी मेरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट नॉर्मल। और मैं वो बंदी हूँ जिसने उसी दिन अपना कंट्री छोड़ा। तो जनाब सीन कुछ ऐसा था कि हम सब ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि भाई नहीं होगा, अब तो वीज़ा आ ही नहीं सकती, क्योंकि आ भी सकती है तो मेरी डिलीवरी हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन सबकी यही थी, फिर वो रिलेटिव हो, फैमिली हो, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हो, सबका सीन यही चल रहा था। पर कहते हैं ना रब को कुछ और मंजूर होते हैं, उसके फ़ैसले बाकमाल होते हैं। और बेशक उसके फ़ैसलों से कभी तकलीफ़ मिलती है पर वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। एंड आई कैन से इफ़ ये चीज़ बंदा समझ जाए ना तो फिर हमें दुख लगेंगे ही नहीं। मैं इस टाइम ज्ञानी बाबा बना हुआ हूँ। सॉरी। पर फिर हम सब ने उम्मीदें छोड़ दी, ठीक है जी। और रैंडमली 24 फेब शाम के 7 बजे मेरे सरदार गए थे। सरदार मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ। तो जनाब वो आए वीज़ा के पेपर्स हाथ में लेके और बिना बताए वो चले गए सुबह सुबह, क्योंकि मेरा पूरा टाइम था, मैं अपने मज़े में सोती रही। मुझे बिना बताए फ़ोन स्विच ऑफ किए, सारा दिन मैं परेशान थी, सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। उनकी शॉप पे कॉल की तो वो शॉप पे नहीं है, उन्होंने कहा घर पे कोई काम है। घर पे बंदा मेरा है नहीं और मैं वो बंदी हूँ जिसका मीटर शार्ट बहुत जल्दी हो जाता है। गुस्सा ना यहाँ पे रहता है मेरे। तो जी सारा दिन गुस्सा और शाम को ये जनाब मटकते मटकते हुए आते हैं शाम को 7 बजे और डायरेक्ट मेरे हाथ में पेपर्स थमा दिए।
अब मेरे दिमाग में गुस्सा, मेरे को भड़ास चढ़ी हुई है, मैं उससे बात ही नहीं कर रही हूँ। बोलता है पहले पेपर्स खोल के देखो। मैंने कहा मेरी बला से भाड़ में जाए, तुम थे कहाँ, मुझे पहले ये बताओ। तो ही वॉज लाइक, मैं सखर गया था। कॉल आई थी कि वीज़ा आ गई है और अब क्या करना है, चलोगी कि नहीं चलोगी, मुझे सिर्फ इतना बताओ। आई वॉज स्पीचलेस। मेरा रिएक्शन हकीकत में यही था कि भाई 2 दिनों में मेरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है और तुम मुझे बोलते हो इंडिया चलो। कोई मजाक समझ रखा है? इतना इजी है कंट्री छोड़ना, इतना इजी है अपना घर छोड़ना, हर चीज़ को छोड़ देना और कहीं भी निकल जाना। बट ही वॉज लाइक अगर तुम नहीं चलोगी मैं तो फिर भी जाऊँगा। और इससे पहले भी वो एक बार मेरे को छोड़ के इंडिया आए थे, जब मेरी शादी को सिर्फ 4 दिन हुए थे। 16 को मेरी शादी हुई, मतलब 16 तो सारा दिन गया समझो शादी की रस्मों में, ETC में रात के 3-4 बज गए। 17 वाला दिन साथ थे, 18, 19, 20 की शाम को मेरा बंदा गायब। और ही कैम बैक ऑन 1 मार्च। मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे खौफ आ गया, भाई अगर इसने बोला है तो ये जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए मेरे को छोड़ना। क्योंकि उसको एक कहते हैं ना, इधर जुनून सवार होता है। और आई कैन से हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि अब जो हालात हो गए ना हमारी बच्चियां सेफ़ हैं, इवन हमारे लड़के भी सेफ़ नहीं हैं। इंसान जाए तो जाए कहाँ, फिर तो सोचना ही पड़ेगा। भाई जल्दबाजी में वीज़ा आई, वहाँ से मैं रोए जा रही हूँ, वहाँ से मैं खुश हो रही हूँ। क्योंकि एक कहते हैं ना, इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी टू गो टू अमृतसर गोल्डन टेम्पल। हर सिख के मन की आस होती है कि दाता धर्म गुरु रामदास सिर्फ एक बार दर्शन बख्श दो अपनी धरती पे, एक बार गुनाह बख्श दो, एक बार अपने दर पे बुला लो। ऑलमोस्ट बचपन से सपना वो उस दिन पूरा होने लगा था। मन में खुशी भी थी कि शुक्र है मेरे रब्बा। एक उदासी भी थी कि मतलब यार मैं इस टाइम सबको छोड़ रही हूँ जिस टाइम मुझे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिलीवरी के टाइम लड़की को और कोई चाहिए ना चाहिए, अच्छा घर ना हो, सपोर्ट सिस्टम ना हो, उसको अपनी फैमिली चाहिए होती है। क्योंकि ना मैंने ये चीज़ फील की है कि भाई फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। इन 7 मंथ में ये तो मेरे को बड़े अच्छे से पता चल गया कि जो चीज़ पास होती है ना उस टाइम हमें उसकी कदर नहीं होती, उसके जाने के बाद बहुत हिट करती हैं वो चीज़ें, टू बी ऑनेस्ट। तो जी 24 की शाम को मेरी वीज़ा आई। 24 नाइट तैयारियों में गुजर गई कि भाई हाँ अभी जाना है, तो सिंधी में जीना है, हाणे वट पकड़ वारो कम करो, मतलब जल्दबाजी वाला काम करो और निकलो यहाँ से। ठीक है जी। तो 24 गई, 25 वाला दिन मैं उधर थी। मतलब 24 तो शाम हो गई, वो तो चली गई। 25 वाला सिर्फ एक दिन मैं उधर थी। 26 की शाम शिवरात्रि थी और उसी दिन हम निकल गए। इवन पता है मेरी डॉक्टर से मैंने कांटेक्ट किया, मैंने उनसे कंसर्न किया, तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके बेबी की डेथ तक हो सकती है। मैं इतना शॉक थी कम्प्लीटली। आई वॉज लाइक मुझे जाना ही नहीं है। पर कहते हैं ना रब के फैसलों के आगे आप नहीं झुक सकते। हमने उन्हें समझाया कि भाई जाना ज़रूरी है। उन्होंने उन्होंने मेडिसिन्स दी, उन्होंने सारे प्रिकॉशंस वगैरह बताए, मैंने वो फॉलो किए और शुक्राने 26 को हम निकल आए। एंड आई कैन से उस जुदाई ने ना विदाई से ज़्यादा मुझे रुलाया होगा। जितना मैं अपनी विदाई में नहीं रोई ना, पाकिस्तान छोड़ते वक्त मैं उतना रोई। मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं थी, या यूँ कह लो कि मैं रोज़ रोज़ अपने घर नहीं जाती थी। नॉर्मल सी बात है भाई, ससुराल जाने के बाद आप नहीं जाते हो, पर फिर भी ना आपको पता होता है यार व्हेन यू नीड, आपकी फैमिली आपके पास है या आप उनके पास जा सकते हो। पर अभी तो देखो मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। अभी ना मेरी बेबी का पासपोर्ट है, ना रास्ते खुले हुए। मैं जाना चाहूँ, रब ना करे कुछ ऊपर नीचे हो, तो भी मैं नहीं जा सकती। ये चीज़ें बहुत हिट करती हैं फिर। तो जी क्या बता रही थी मैं 26 को मैं वहाँ से निकली। 27 सुबह मैं पहुँची लाहौर और वहाँ पे भी हमने स्टे वगैरह नहीं किया।
बस फ्रेशन अप हुए और हम चलते बने। और लाइक इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम फॉर मी कि मेरी शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हुई और मैं विद इन अ ईयर चलती बनी। सब कहते हैं कि मैं कोई फिल्म हूँ, जो कि 1 साल की थी। वैसे लोग बोलते हैं 24 घंटे की फिल्म आ मां 365 ॾींहंनि की फिल्म हुयमि, क्योंकि ख़त्म थी वई। ठीक है जी, तो ये थी मेरी स्टोरी। और यहाँ आने के बाद जाहिर सी बात है, धरती मतलब ज़मीन भी आपको इतना जल्दी नहीं अपनाती। तो वहाँ पे शुक्राने गुरु के मेरे सरदार की बहुत अच्छी शॉप थी, 1 से 2 थी, और उनकी सेल हर चीज़ बहुत अच्छी थी। पर यहाँ पे आने के बाद वी हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम ज़ीरो। मुझसे ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला जिसने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। यहाँ पे वो जॉब करते थे 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 7 कंप्लीट होने, मतलब 6.5 मंथ ऑलमोस्ट उन्होंने जॉब की। आप इमेजिन करो, वो बंदा जिसके नीचे 7-8 लड़के वर्क करते थे, वो किसी के नीचे काम कर रहा है। भाई, उसके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। इवन पता है, ये चीज़ मुझे हर्ट करती थी। मैं उसको जॉब पे जाता नहीं देख सकती थी। मैं उसको हर बार बोलती थी, यार क्यों जॉब करनी है, अपना खोल लो। बट ही वॉज लाइक, मेडिकल यहाँ पे खोलना बहुत डिफ़िकल्ट है, आधार कार्ड चाहिए, हर चीज़ चाहिए, मतलब हर मुल्क के अपने अपने मसले होते हैं। तो जी 6.5 मंथ के स्ट्रगल के बाद फाइनली द डे इज़ हेयर व्हेन आई कैन प्राउडली से यस, ये मेरी दुकान है। तो जी आज उसी की ओपनिंग है फाइनली। शुक्र, जितने शुक्राने मैं गुरु पिता के करूं उतने कम हैं। उसने मुझे हर चीज़ से नवाजा। उसने मुझे ऐसा पार्टनर दिया जिसने मुझे हर मकाम पे सपोर्ट किया। उसने मुझे बेबी दिया, उसने मुझे फैमिली दी। आई एम जस्ट ग्रेटफुल। मेरे पास आज और वर्ड्स नहीं है। लिटरली मैं इतनी खुश हूँ, और उसी खुशी में मेरे को नींद नहीं आ रही। मेरी आंखों में नींद दिख रही है। इट्स लाइक भाई 4 बज गए हैं, ठीक है। और मेरे को नींद नहीं आ रही, क्योंकि 5 बजे आज है दुकान की ओपनिंग। तो उसलिए हम जो भी शुभ काम करते हैं, तो वी वांट हम सुखमनी साहब के पाठ से करें, हम शुक्राने की अरदास से करें वो काम। तो जी आज है हमारे सहज एक्सेसरीज था, पता नहीं सहज कलेक्शन था, मैंने भी नहीं देखा। इट्स ऑल्सो अ सरप्राइज़ फॉर मी, लाइक यू एज वेल। तो चलेंगे आज, देखेंगे। तो जी अभी 4 बज रहे हैं। थोड़ी सी क्या, अभी मतलब फ्रेशन अप होंगी, क्योंकि अभी मैं नाइटी में हूँ। अभी हेयर वगैरह वॉश करेंगे, अच्छे से खुद को फ्रेश करेंगे। और 8 से 10 तक है हमारे शॉप पे पाठ श्री सुखमनी साहिब जी का, तो उधर चलेंगे। उससे पहले लंगर तैयार करना है, कड़ा प्रसाद बनाना है, जो भी होता है आपको साथ साथ रखते हैं। और इधर मैं 1-2 दिन पहले की क्लिप्स डाल दूँगी। मतलब एक दिन पहले मैं गई थी मार्केट, उस दिन मैंने कपड़े भी धोए। आजकल मेरे साथ यही हो रहा है, मैं जब व्लॉग स्टार्ट करी मैं कपड़े ही धोए जा रही हूँ। तो मैंने कपड़े भी धोए थे, और उसके बाद मार्केट का भी चक्कर लगा। तो उस दिन तो भाई हालत टाइट हो गई थी। और उसके बाद आज भी मार्केट जाना हुआ, कुछ चीज़ें थी जो याद नहीं थी, तो आज वो लेके आ गए। और अभी आगे आगे जैसा होता है, आप भी साथ रहो।